इजराइल और पैलेस्टीन का विवाद अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमास लगातार रॉकेट हमले किए जा रहा है और इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक किए जा रही है और दोनों पक्षों का यही हाल पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा है। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि गाजा पट्टी से जो हमास गुट के लोग हैं ईद के पावन पल को देखते हुए रॉकेट हमले को रोक देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमास ने ईद के दिन भी अपने रॉकेट के हमले को जारी रखा। हमास ने अब तक कुल मिलाकर 1700 से ज्यादा रॉकेट फायर कर लिए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से बैकफुट पर थे, वो एक बार फिर से बड़ी ताकत के साथ उभर कर आए हैं और उन्होंने पैलेस्टीन, हमास और गाजा इन सभी को चेतावनी देकर कह दिया है कि इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं प्रिया यादव, पूरी खबर 24/7 से। दरअसल कई बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से खबर निकलकर आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि हम हमास पर एयर स्ट्राइक अपनी जारी रखेंगे, जिसको रुकने में अभी और वक्त लगेगा। इसलिए दोनों पक्षों के बीच ये संघर्ष तो अभी रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन टर्की, पाकिस्तान और अरब लीग के सभी मुस्लिम देश उम्मीदें लगाए बैठे थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इजराइल को फटकारेगी, जिसके लिए टर्की रशिया का समर्थन जुटा रहा था और अरब लीग का देश चाइना से मदद मांगने गया था ताकि उस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इजराइल को मजा चखा सके। लेकिन टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत इन मुस्लिम देशों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि पैलेस्टीन तो छोड़ो, अब तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि जो इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे पर जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें अकेले अमेरिका ने पूरी की पूरी काउंसिल को इस मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट जारी करने से ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी सभी 14 सदस्य, जिनमें भारत भी शामिल था, ये सब मिलकर इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी करना चाहते थे। लेकिन एक अकेले अमेरिका ने सामने आकर इसको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। मतलब कि अमेरिका इजराइल पर कार्रवाई तो दूर, अमेरिका आज की डेट में इजराइल को इतने खतरनाक तरीके से बैक कर रहा है कि उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इस मुद्दे पर बयान जारी करने से भी रोक दिया है। उसके बाद चाइना ने इस मुद्दे पर शुक्रवार मतलब कल के दिन एक पब्लिक मीटिंग बुलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको वर्चुअल मोड से ऑनलाइन किया जाना था। लेकिन अमेरिका ने चाइना का ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। अमेरिका की तरफ से ये दलील दी गई है कि अभी के लिए इस मुद्दे पर मीटिंग उचित नहीं है और हमें नहीं लगता कि सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट जारी करने से कोई भी शांति आएगी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने इजराइल को फ्री हैंड दे दिया है और ये पूरी तरह प्रूफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने इस मुद्दे पर एक ओपन मीटिंग 4-5 दिनों के बाद अगले मंगलवार पर करवाने पर जोर दिया था। यानी अमेरिका अभी इजराइल को और समय देना चाहता था, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी 14 मेंबर्स का मानना था कि इस मीटिंग को मंगलवार तक टालने में बड़ी देरी हो जाएगी। और फिर आखिरकार संडे के बाद अमेरिका भी इस मुद्दे पर ओपन मीटिंग करवाने को राजी हो गया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि संडे वाली ओपन मीटिंग के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इजराइल पर कोई सख्त टिप्पणी या फिर फरमान जारी कर सकती है। वैसे उस मीटिंग में कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन आएगा तो ये आज ही पता चल जाएगा, लेकिन ये तो इजराइल पर निर्भर करता है कि वो इसको मानेगा या फिर नहीं मानेगा। मगर इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका आज की डेट में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। उसने तो पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल याद दिला दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार को इस सिचुएशन को देखते हुए क्या करना चाहिए? इजराइल का समर्थन या उसका विरोध? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।